इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में हम लोग कैसे और विस्तार किया जाए और विधानसभा का जो भी सत्र आएगा उसमें बिहार के किसानों के मुद्दे हमें लगता है कि सरकार को, क्योंकि बिहार में सबसे पहले इन्होंने एपीएमसी को ख़त्म किया और उसका परिणाम बिहार के किसानों को भुगतना पड़ा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य आज पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। तेजस्वी यादव से मुलाकात के दौरान उन्होंने किस तरीके से अब आगे बिहार में जो है नीतीश सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाए, बजट पर क्या कुछ बिहार को मिलना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। क्या कुछ कहा है दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। सर तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, कल महागठबंधन की सफलता, कल मानव श्रृंखला जिस तरीके से सफल रहा उसके बाद आज मुलाकात हुई, आगे क्या रणनीति है? बस इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में हम लोग कैसे और विस्तार किया जाए और विधानसभा का जो भी सत्र आएगा उसमें बिहार के किसानों के मुद्दे हमें लगता है कि सरकार को, क्योंकि बिहार में सबसे पहले इन्होंने एपीएमसी को ख़त्म किया और उसका परिणाम बिहार के किसानों को भुगतना पड़ा। सबसे कम खरीद बिहार में होती है, सबसे कम कीमत बिहार के किसानों को मिलती है। आगे भी क्या संघर्ष जारी रहने वाला है? बिल्कुल 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 ये फैलेगा और पूरे बिहार भर में होगी। एक तरफ किसान आंदोलन करने वाले हैं, कल देश का बजट भी आना है, तो ऐसे में क्या लगता है प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या सिर्फ कह रहे हैं कि वार्तालाप होगी? अभी भी क्या लगता है कि इस बार वार्तालाप होगी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक फोन की सिर्फ दूरी है। यही तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जो झूठ बोल रहे हैं ये नौटंकी की बात नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है और दरवाजे खुले हैं, तो ये बात करने का तो तरीका नहीं है कि सारे किसान नेताओं के खिलाफ आप पूरे झूठे मुकदमे ला दो। सिंघू बॉर्डर पर कल जिस तरह से किसानों पर हमला करवाया गया और मनदीप पुनिया पत्रकार ने उसका खुलासा किया, तो मनदीप पुनिया को वहाँ पुलिस ने उठा लिया, तो ये बहुत ख़राब काम है। तो सबसे पहले तो दमन बंद हो, दमन बंद करके किसानों को बदनाम करने की साजिश बंद हो, बात होगी, जरूर बात होगी। ठीक, तेजस्वी जी से कल मुलाकात नहीं हो पाई थी, मानव श्रृंखला में आप लोग साथ खड़े थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो तो सब मानव श्रृंखला है, सब लोग साथ साथ थे, तो आज मुलाकात हुई, बात हुई। देश के आम बजट से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, आम बजट से तो हमें लगता है कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, पूरे चुनाव पार्टी स्तर पर है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि चुनाव में जनता की बातें ठीक से उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि बिहार में पंचायतों को, पंचायत चुनाव को अगर पार्टी आधार पर हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अच्छा हो। लॉकडाउन की मार जो लोगों को झेलनी पड़ी, तो लॉकडाउन का कोई राहत लोगों को नहीं मिली। इस बार का जो बजट है, जबकि रिपोर्ट ये आई कि लॉकडाउन के दौर में भारत के जो बड़े अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि कॉरपोरेशंस पर टैक्स लगे, बढ़े, कोविड टैक्स लगे उनके ऊपर और गरीबों को राहत मिले, और जो किसानों की मांग है वो इस बजट में पूरी। वित्त मंत्री कहे थे कि 11% तक जीडीपी बढ़ सकता है। जीडीपी तो अभी बहुत नीचे है, अभी वो तो 24% फर्स्ट क्वार्टर में गया और पूरे साल भर वो गिरता ही रहेगा, जैसे पता है। इसलिए देश में जीडीपी तभी बढ़ेगी जब आम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो आम लोगों की आमदनी बढ़ाने और बाज़ार को थोड़ा सा फिर से रिवाइव करने, इस दिशा में कोशिश होगी। बिहार के लिए क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार केंद्र से जो बजट पास है उसमें बिहार का कोई जगह रहे, क्योंकि पिछले बजट में बिहार के लिए स्पेशल कोई जगह नहीं रहा? बिल्कुल बिहार के लिए तो है ही, और ये नीतीश जी बड़ी बात करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ हासिल ही नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, लेकिन बिहार की लगातार उपेक्षा हो रही है। ये तो नीतीश जी देखें क्या कर सकते हैं। अब जेडीयू का कहना है कि निकाय चुनाव भी उनकी मार जो लोगों को झेलनी पड़ी, तो लॉकडाउन का कोई राहत लोगों को नहीं मिली। इस बार का जो बजट है, जबकि रिपोर्ट ये आई कि लॉकडाउन के दौर में भारत के जो बड़े अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि कॉरपोरेशंस पर टैक्स लगे, बढ़े, कोविड टैक्स लगे उनके ऊपर और गरीबों को राहत मिले, और जो किसानों की मांग है वो इस बजट में पूरी। वित्त मंत्री कहे थे कि 11% तक जीडीपी बढ़ सकता है। जीडीपी तो अभी बहुत नीचे है, अभी वो तो 24% फर्स्ट क्वार्टर में गया और पूरे साल भर वो गिरता ही रहेगा, जैसे पता है। इसलिए देश में जीडीपी तभी बढ़ेगी जब आम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो आम लोगों की आमदनी बढ़ाने और बाज़ार को थोड़ा सा फिर से रिवाइव करने, इस दिशा में कोशिश होगी। बिहार के लिए क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार केंद्र से जो बजट पास है उसमें बिहार का कोई जगह रहे, क्योंकि पिछले बजट में बिहार के लिए स्पेशल कोई जगह नहीं रहा? बिल्कुल बिहार के लिए तो है ही, और ये नीतीश जी बड़ी बात करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं,
लेकिन बिहार के लिए कुछ हासिल ही नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, लेकिन बिहार की लगातार उपेक्षा हो रही है। ये तो नीतीश जी देखें क्या कर सकते हैं।